बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नजरीन, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। बच्चों, आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुन चुके हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे थे और याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़पोते हुए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे छोटे थे। बहुत खूबसूरत थे, बाप उनको बहुत चाहते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे और चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। उन्होंने ये ख्वाब अपने बाप को बताया। बाप ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि ये ख्वाब अपने सौतेले भाइयों को न बताएं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने मिलकर मशवरा किया कि हमारे अब्बा जान यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत चाहते हैं और हमको इतना नहीं चाहते, इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को जान से मार दिया जाए। लेकिन उनमें से एक ने कहा कि जान से मत मारो, बल्कि यूसुफ को ऐसे कुएं में फेंक दो जिसमें पानी न हो। सबने मिलकर ये बात तय कर ली। सब भाई अपने बाप के पास आए और कहा कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ खेलने के लिए भेज दें। उनके बाप हजरत याकूब ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं तुम खेल में लग जाओ और कोई भेड़िया जंगल में उसको खा जाए। भाइयों ने कहा कि हम एक ताकतवर जमात हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर बाप ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों के साथ भेज दिया। भाइयों ने उनको साथ ले जाकर एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया और रात को रोते हुए घर वापस आए और कहा कि अब्बा जान, हम आपस में दौड़ लगा रहे थे और यूसुफ हमारे सामान के पास बैठा था कि एक भेड़िया आया और उसको खा गया। सबूत के लिए एक कुर्ता खून लगाकर बाप को दिखाया। बूढ़े बाप क्या करते, सब्र किया, खामोश हो गए, लेकिन बेटे की जुबाई में रोते रहते। बच्चों, जिस कुएं में हजरत यूसुफ को फेंका था उसके करीब ही एक काफिला आया और उन्होंने पानी निकालने के लिए डोल कुएं में डाला। देखा कि एक खूबसूरत लड़का कुएं में है, उनको बाहर निकाल लिया और जब काफिला मिस्र पहुंचा तो वहां पर मिस्र के बादशाह ने उन काफिले वालों को थोड़ी कीमत देकर खरीद लिया और अपनी औरतों की दावत। इस वाकये की खबर सारे मिस्र में फैल गई और औरतें आपस में बाद में बातें करने लगी कि जुलेखा अपने गुलाम को चाहती है। जब जुलेखा को इसका इल्म हुआ तो उसे अपनी बदनामी का ख्याल आया। उसने तरकीब सोची, वह ये कि उसने मिस्र की औरतों की दावत की और सबके हाथों में एक एक छुरी और एक एक फल दे दिया और उसी वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां ले आई। औरतों ने जब हजरत यूसुफ के हुस्न व जमाल और खूबसूरती को देखा तो बस सब अपने होश में न रही और छुरियों से बजाय फलों के अपने हाथों को काट लिया और कहने लगी, भाई ये कोई इंसान नहीं, फरिश्ता है। जुलेखा ने उन औरतों से कहा कि ये वही शख्स है कि जिसके लिए तुम मुझे मलामत करती हो। मैं हकीकत में इसको चाहती हूँ। अगर उसने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया तो मैं इसको कैद करा दूंगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में। हजरत यूसुफ को जब इसका इल्म हुआ तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, तू ही मुझको बचा सकता है। अगर मैं इन औरतों के फेब में आ गया तो मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। इससे ये बेहतर है कि मुझे कैद खाना में डाल दिया जाए। अल्लाह ने हजरत यूसुफ की दुआ कबूल की और वह जेल में डाल दिया गया। हजरत यूसुफ से पहले जेल में 2 कैदी होते थे, एक शाही बावर्च, दूसरा बादशाह को शराब पिलाने वाला साकी। उनके खिलाफ इल्जाम था कि उन्होंने बादशाह को जहर देने की कोशिश की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में कैदियों को अल्लाह ताला की बातें बताते रहे और खुदा का पैगाम पहुंचाते रहे। एक दिन ये दोनों कैदी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने कहा कि हमने एक अजीब ख्वाब देखा है। साकी ने कहा कि मैंने देखा है कि बादशाह को अंगूर शराब पिला रहा हूँ। बावर्ची ने कहा कि मैंने देखा है कि मेरे सर पर रोटियां हैं और परिंदे उनको नोच नोच कर खा रहे हैं। ये ख्वाब बयान करने के बाद उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इसकी ताबीर पूछी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि साकी तो जेल से छूट जाएगा और फिर बादशाह की मुलाजमत में जाकर उसको शराब पिलाएगा और बावर्ची को मूली पर चढ़ा दिया जाएगा और इसकी लाश को जानवर खाएंगे। ऐसा ही हुआ। अल्लाह ताला ने साकी को रिहा करा दिया और बावर्ची को सूली हो गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इसके बाद भी मालूम जेल में रहे,
लेकिन किमी को इनकी रिहाई का ख्याल न आया। इत्तेफाकन एक मिस्र के बादशाह ने ख्वाब में देखा कि 7 दुबली पतली गायें 7 मोटी ताजी गायों को खा रही हैं और 7 हरी और 7 सूखी हुई बालें देखी। बादशाह ने अपने दरबारियों से इसकी ताबीर पूछी, मगर कोई भी सही जवाब न दे सका। इस मौका पर साकी को याद आया कि उसने अपना ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा था और आपका जवाब बिल्कुल सही हुआ था। उसने कहा कि जेल में एक शख्स है जो ख्वाब की सही ताबीर बयान करता है। बादशाह से, जिसको अजीज़े मिस्र कहते थे, इजाज़त लेकर वह जेल गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से सारा वाक़ई बयान किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस ख्वाब की ताबीर तो यह है कि 7 साल मुल्क में खूब गुल्ला पैदा होगा और 7 साल सख्त कहत पड़ेगा और फिर 1 साल आएगा जिसमें खूब बारिश होगी और गल्ला होगा। जब उस शख्स ने बादशाह को जाकर ये खबर सुनाई तो उसने कहा कि हजरत यूसुफ को बुलाया जाए। जब वह दोबारा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया और बादशाह का पैगाम सुनाया तो आपने फरमाया, उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे? बेशक मेरा रबन उनके मकर व फिरक से वाकिफ है। बादशाह ने उन औरतों को बुलाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने हजरत यूसुफ में कोई बुराई नहीं देखी। ये देखकर जुलेखा भी बोली कि अब जबकि हक जाहिर हो गया है, सच बात यह है कि मैंने ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वरंगलाया था और वह बिल्कुल सच्चा है। हजरत यूसुफ बादशाह बन गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल से रिहा हो गए तो बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ को इज्जत के साथ बुलाया जाए। मैं शाही खिदमत उनके सुपुर्द करूंगा। हजरत यूसुफ आए और बादशाह से बातचीत की। हजरत यूसुफ ने कहा कि मुझको शाही खजाने का वजीर मुकर्रर कीजिए, मैं इसकी बेहतर हिफाजत करूंगा। बादशाह ने मंजूर किया और उन्हें शाही खजाने का वजीर मुकर कर दिया। आखिरकार वक़हत का जमाना आ गया जिसका बादशाह ने ख्वाब देखा था और इसका असर उस जगह भी पहुंचा जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद और भाई भी रहते थे। चुनांचे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को गल्ला लाने के लिए मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भेजा। जब हजरत यूसुफ के भाई आए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया और भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान सके। हजरत यूसुफ ने उनको गल्ला दिया और कहा कि अगली दफा आओ तो अपने दूसरे भाई को भी साथ लेकर आना, वरना मैं तुमको गल्ला नहीं दूंगा। और अपने मुलाजिमों से कह दिया कि जो कीमत उन्होंने गल्ला की दी है वह भी चुपके से उनके सामान में रख दो ताकि वह फिर मिस्र आए। जब ये लोग अपने शहर कनान पहुंचे तो अपने बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्बा जान, अब के हमारे साथ भाई को भेजिए, वरना हमको गल्ला नहीं मिलेगा और हम इसकी खूब हिफाजत करेंगे। जब उन्होंने अपना अंबाब खोला और उसमें सारी रकम देखकर बहुत खुश हुए, फिर बाप से कहा कि देखिए, शाह मिस्र ने हमारी रकम भी वापस कर दी है। आप हमारे साथ भाई को जरूर कर दें, हम खूब हिफाजत करेंगे और हमको सामान भी ज्यादा मिलेगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तक तुम अल्लाह का अहद मुझको न दो कि इसकी हिफाजत करोगे और इसको सबके साथ रखोगे, उस वक्त तक मैं इसको तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। आखिरकार सब भाइयों ने अहद किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इनको नसीहत की कि तुम सब एक दरवाजा से दाखिल मत होना। आखिर जब ये सब अलग अलग दरवाजों से दाखिल हुए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सगे भाई यामीन को बताया कि मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ और मैं तुमको अपने पास रखूंगा। आखिर जब उन सब का सामान तैयार हो गया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना एक बर्तन अपने सगे भाई के सामान में चुपके से रखवा दिया और ऐलान हुआ कि शाही कटोरा गुम हो गया है, जिसने लिया हो वह दे दे, उसको एक ऊंट गल्ला इनाम दिया जाएगा। सब भाइयों ने इनकार किया। बादशाह के आदमियों ने कहा कि जिसके सामान से निकले इसको रोक रखें, इसकी यही सजा है, हमारे मुल्क का भी यही कानून है। फिर तमाम भाइयों की तलाशी ली गई। आखिर यामीन के मामान में से वह कटोरा निकला। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई यामीन को अपने पास रोक लिया। भाइयों ने देखा तो कहने लगे इसका भाई भी चोर था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब कुछ सुना और खामोश रहे। अब सब भाइयों ने मिलकर हजरत यूसुफ से दरख्वास्त की कि इसका बाप बहुत बुरा है, इस पर रहम खाकर इसे छोड़ दीजिए और इसकी जगह हम में से किसी को पकड़ लीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की पनाह जो चोर को छोड़कर बेगुनाह को पकड़े। जब ये लोग बिल्कुल मायूस हो गए तो हमने मिलकर मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए। तो मुझसे बड़े ने कहा
तुमने अल्लाह की कसम खाकर अपने बाप को यकीन दिलाया था कि इसको जरूर वापस लाओगे। फिर यूसुफ के साथ हमने जो हरकतें की वो तुमसे छुपी नहीं, इसलिए मेरी तो हिम्मत नहीं कि बाप को मुंह दिखाऊं। या खुद हाजिर होने की इजाजत दें या अल्लाह कोई दूसरी सूरत पैदा कर दे। तो बात है, तुम लोग जाओ और जो कुछ हुआ है ठीक ठीक अपने बाप से बयान कर दो। अगर वह अपनी तसल्ली करना चाहें तो इस गांव के लोगों से पूछ लें कि जहां हम बसर करता है और सब्र से काम लेता है, अल्लाह इस पर बदला देता है। जब तमाम भाइयों को यकीन हो गया कि जिसके दरबार में हम इस वक्त खड़े हैं हमारे भाई यूसुफ है, तो सबने मिलकर अपने गुनाहों का इकरार किया। आपने फरमाया, तुम कोई फिक्र न करो, तुम कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ करे, वही सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। जाओ मेरा कुर्ता मेरे बाप के चेहरे पर डाल दो, उनकी बीनाई लौटाएगी, और फिर सबको यहाँ ले आओ। उधर काफिला मिस्र से रवाना हुआ और इधर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को यह खुशखबरी दी कि मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की बू आ रही है। उन्होंने सुना तो कहा कि तुम्हारे सर पर एक ही खप सवार है। आखिर काफिला आ गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उनके सामने रखकर तमाम हालत सुनाई तो उन्होंने घर वालों से कहा, देखो मैंने तुमसे नहीं कहा था। आखिर सब बेटों ने मिलकर आपसे गुनाहों की मुआफी मांगी और मिस्र को चल दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने माँ बाप को अपने पाम ठहराया और कहा, खुदा चाहे तो मिस्र में अमन और आराम के साथ रहिए। फिर उनको अपने साथ तख्त पर बिठाया। सबके सब भाई शाही अदाब बजा लाए। आपने फरमाया, ये मेरे ख्वाब की ताबीर है। अल्लाह ने उसको सच कर दिखाया। उसने मुझ पर बड़ा एहसान किया जो मुझे कैद से छुड़ाया, और शैतान ने जो फसाद मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान डाल दिया था, आप सबको देहात व बयाबान से यहाँ ले आए। बेशक मेरा रब खैर की हिकमत जानता है। ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे हुकूमत दी, बातों का मतलब समझा दिया। ऐ जमीन व आसमान के पैदा करने वाले खुदा, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा काम बनाने वाला है। मुझे मुसलमान ही मारना और नेक बंदों के साथ मिला देना। गर्ज एक अरसा तक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के बताए हुए कानून के मुताबिक मिस्र में हुकूमत करते रहे। लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, बुराइयों से रोकते रहे, भलाइयों को फैलाते रहे। मुल्क मिस्र को अच्छाइयों से भर दिया और बिलाखिर अल्लाह के पास चले गए, यानी आपकी वफात हो गई और आप मिस्र में दफन हो। बच्चों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों की वजह में कैसी कैसी तकलीफें उठानी पड़ी। अंधेरे कुएं में रहे, गुलाम बने, जेल खाना में रहे। लेकिन जब ये सब अल्लाह की आजमाइश पूरी हो गई और अल्लाह पाक ने उनको मिस्र का बादशाह बना दिया, तो भाइयों से कोई बदला नहीं लिया, बल्कि अल्लाह ताला से उनके गुनाहों की मुआफी के लिए दुआ की और खुद भी मुआफ कर दिया। बच्चों, भाइयों के साथ यही करना